एडवोकेट सुमित कुमार झा आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल बुक ऑफ लॉ में एक बार फिर से स्वागत करता हूं। जैसे कि आप सब जानते हैं कि मेरा चैनल लॉ से रिलेटेड है, इस पर हम कानूनी जानकारी देते हैं, लीगल प्रोविजन को डिस्कस करते हैं। बीएनएसएस भारतीय साक्ष्य अधिनियम जो नया आया है उसको भी हम पढ़ रहे हैं, और जो लीगल न्यूज रहता है उसका भी प्रोविजन हम डिस्कस करते हैं, केस लॉ को भी हम डिस्कस करते हैं, आर्टिकल्स भी बताते हैं। मतलब जो जनरल पब्लिक के यूज में आता है वो हम जनरल पब्लिक तक पहुंचा देते हैं। लॉ स्टूडेंट को तो जानना ही चाहिए, बेसिकली जनरल पब्लिक को ये सब जानना चाहिए। ठीक है, तो आज का जो हमारा टॉपिक होने वाला है वो होने वाला है सब्सटेंशियल और सर्कमस्टेंशियल एविडेंस में डिफरेंस। बहुत इंपॉर्टेंट डिफरेंस है, ये आपको किताब में नहीं मिलेगा, डायरेक्ट नहीं मिलेगा। ठीक है, इंडियन एविडेंस एक्ट या भारतीय साक्ष्य अधिनियम में ये आपको नहीं मिलेगा, लेकिन एविडेंस का डेफिनेशन पहले अभी जो है 2E में दिया गया है भारतीय साक्ष्य अधिनियम में। ठीक है, अब वहां जाकर के पढ़ सकते हैं एविडेंस के बारे में, लेकिन सब्सटेंशियल और सर्कमस्टेंशियल एविडेंस का डिफरेंस नहीं है, ये बार बार जजमेंट में आता है। ठीक है, ऑर्डर्स में आएगा, तो इसको आज हम आपको बताएंगे, और कब आप एक्विटल तक हो सकते हैं इस एविडेंस के आधार पर। ठीक है, तो अगर आपको पता रहेगा तो आप आगे वाले व्यक्ति को बता सकते हैं कि देखिए ये एविडेंस तो यहाँ पर ये सर्कमस्टेंशियल है या सब्सटेंशियल है। डिफरेंस अगर आप जान गए तो आप उनको बता देंगे, वो कोर्ट में बताएंगे। फिर हम आपको 2 जजमेंट भी बता रहे हैं, उस 2 जजमेंट, सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट सबके लिए बेंडिंग है, तो वो जो जजमेंट है वो आप कोर्ट करेंगे तो हो सकता है कि आप बच जाए। ठीक है, अपील में तो बच ही जाएंगे। ठीक है, लेकिन लोअर कोर्ट यानी कोर्ट बिलो, ठीक है, वहां पर बोलना तो उचित नहीं है, लेकिन काम ही नहीं होता है। व्यक्ति 6-6 साल से जेल में है, लेकिन लोअर कोर्ट में ट्रायल खत्म नहीं होता। जब तक हाई कोर्ट, जहां तक हमने देखा है, अभी तो बहुत जूनियर है, लेकिन जहां तक हमने देखा है कि जो कोर्ट बिलो है, अगर उस पर हाई कोर्ट का दबाव ना हो और सुप्रीम कोर्ट का दबाव ना हो तो वो डिक्टेटर हो जाएगा, आदमी जेल में मर जाएगा और वो पैसा लूटता रह जाएगा। इवन जो गवर्नमेंट जो एडवोकेट है यानी जो स्टेट है, ठीक है, वो लोग व्यक्ति से पैसा मांगता है जबकि उसका सैलरी है, लेकिन फिर भी वो पैसा मांगता है, डबल पैसा मांगता है। क्यों? उसके डेट पर जाने के लिए। प्राइवेट वकील का तो समझ आता है कि ठीक है वो मांगता है, अच्छी बात है, क्योंकि उसका फीस है वो। लेकिन जो गवर्नमेंट की तरफ से प्रेजेंट होगा, जो स्टेट यानी आपका अपोजिट पार्टी जो प्रेजेंट होगा, वो उसको भी पैसा चाहिए, तब जाएगा वो आपके केस में। बताइए, जो गरीब है वो कहां से देगा? 6-6 साल 7 साल से आदमी जेल में, उसका ट्रायल कंप्लीट नहीं हो रहा, हाई कोर्ट जा नहीं पा रहा है, सुप्रीम कोर्ट वो जा नहीं पा रहा है, उतनी जानकारी नहीं है। लेकिन जो वो लोग हैं उन लोगों को फर्क नहीं पड़ता, और जो जज बैठे हुए हैं ना कोर्ट बिलो में, इवन सेशन जज तक, ये लोग भी ध्यान नहीं देते हैं। हमको तो अब ऐसा शक होने लगा है कि कहीं ना कहीं हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट का दबाव उनको छोड़ करके ये जो कोर्ट बिलो है ना, इन लोगों का एक सिंडिकेट है। क्योंकि अगर कोई रिमाइंडर भेजना है, रिमाइंडर एक डेट पे नहीं गया, 2 डेट पे नहीं गया, तो सेशन जज चाहे तो शो कॉज कर सकता है, एक्शन ले सकता है, लेकिन वो नहीं लेता है। तो कहीं ना कहीं तो संदेह जाता है, वो एक्शन नहीं लेता है। अगर स्टेट के तरफ से कोई प्रेजेंट नहीं होता, 1 डेट प्रेजेंट नहीं होगा, 2 डेट प्रेजेंट नहीं होगा, 3 डेट प्रेजेंट नहीं होगा, लेकिन कंटिन्यूअसली अगर वो प्रेजेंट नहीं हो रहा है तो भी उस पर एक्शन नहीं लिया जाता है, जो कि सेशन जज ले सकते हैं, लेकिन वो लेंगे नहीं। तो ये संदेहात्मक है। हालांकि हमारा टॉपिक आज दूसरा है, हम लोगों को उधर नहीं जाना है, हम लोग अपने टॉपिक पर आते हैं सब्सटेंशियल और सर्कमस्टेंशियल एविडेंस में। ठीक है, तो सब्सटेंशियल एविडेंस क्या होता है? डायरेक्ट एविडेंस होता है। ठीक है, और सर्कमस्टेंशियल एविडेंस का मतलब होता है कि जो घुमा फिरा करके पहुंचता है, यानी कि चेन कह सकते हैं। एग्जाम्पल लेते हैं, एग्जाम्पल मान के चलिए, एक व्यक्ति ने मर्डर ही किया लेकिन एक्सीडेंट से मर्डर हुआ। ठीक है, इंटेंशनली किया, तो टोल प्लाजा के सामने उसने एक व्यक्ति को चढ़ाया और भागा। ठीक है, और उस व्यक्ति का जो फोटो था वो टोल प्लाजा जो कैमरा होता है उसमें रिकॉर्ड हो गया, वो निकला, वीडियोस आ गया। ठीक है, सीडी बना, कैसे पेश करना है हमने आपको इससे पहले वाले वीडियो बताया था, कि वो हो गया सब्सटेंशियल पीस ऑफ एविडेंस, यानी कि डायरेक्ट एविडेंस है, अब आप बच ही नहीं सकते। लेकिन यही चीज मान के चलिए कि कैमरा नहीं लगा था। ठीक है, वो व्यक्ति गया और एक्सीडेंट करता हुआ आगे भागा। ठीक है, और तुरंत मान के चलिए गाड़ी का कलर काला था। ठीक है, अब एक काले गाड़ी से एक्सीडेंट हुआ, रिकॉर्ड नहीं हुआ, लेकिन आधा घंटे, रेस जस्टिस वाला एग्जांपल, फिर आगे जाकर के कुछ दूर जाकर के एक व्यक्ति ने कहा कि हाँ एक काला गाड़ी इस समय में यहां से गुजरा था। ठीक है, अब कौन सा काला गाड़ी गुजरा था? हमने उस व्यक्ति को पकड़ा, डाउट पर 1-2 कार वाले को पकड़ लिया, लेकिन यहां पर सब्सटेंशियल एविडेंस तो है नहीं, डायरेक्ट एविडेंस तो है नहीं कि उसी गाड़ी से एक्सीडेंट हुआ। हाँ, लेकिन उसी टाइम में वो गाड़ी जरूर वहां से गया था, ये साबित हो रहा है। ठीक है, तो अब
अब ये देखना होगा कि वहां पर जो 3 गाड़ी है, मान चले 2 उस समय में काला गाड़ी गुजरा, अब किया इन्हीं दोनों में से किसी ने होगा, ठीक है। लेकिन अब इन दोनों को सजा नहीं दे सकते, सर्कमस्टेंशियल एविडेंस यहाँ पर है, ठीक है, चेन तो बन रहा है कि मर्डर हुआ, गाड़ी से ही हुआ, गाड़ी उस समय में गुजरा, लेकिन किसने किया ये नहीं पता चल रहा है, चेन जो है वो कंप्लीट नहीं हो रहा है, कोई 10 किलोमीटर आगे तक गया, कोई 5 किलोमीटर पीछे तक रह गया, ठीक है। तो किसके गाड़ी से हुआ, नंबर प्लेट का कोई पता नहीं है, कोई विटनेस नहीं है, ठीक है। किसी ने कहा कि काले गाड़ी से एक्सीडेंट हुआ, अब काला गाड़ी तो बहुत सारा है, हम भी उस समय में गुजरे थे, उसके बाद भी कई का काला गाड़ी गुजरा होगा, ठीक है। तो ये सब सर्कमस्टेंशियल एविडेंस हो जाता है कि एक व्यक्ति को पकड़ तो सकता है लेकिन उसको सजा नहीं हो सकता, ठीक है। ये हमने गाड़ी से जानबूझ करके किसी ने मर्डर किया, एक्सीडेंट नहीं, जानबूझ करके किसी ने ठोका है, ठीक है। तो डायरेक्ट एविडेंस सब्सटेंशियल और इनडायरेक्ट एविडेंस सर्कमस्टेंशियल एविडेंस हो गया। अब हम आते हैं अपने केस लॉ पर। तो केस लॉ है 2, ठीक है। एक केस लॉ है 2023 का केस लॉ बताएंगे, दोनों सुप्रीम कोर्ट का, स्टेट ऑफ पंजाब वर्सेस केवाल कृष्णा, ठीक है, AIR 2023 का केस है। इसमें सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि सर्कमस्टेंशियल एविडेंस मस्ट प्रूव गिल्ट अनरिंगली मतलब होता है त्रुटिहीन, ठीक है, बियॉन्ड रीजनेबल डाउट। इसका एक सिंपल वर्ड में जाते हैं, इसमें कहा गया कि जो सर्कमस्टेंशियल एविडेंस, जो हमने आपको बताया कि इनडायरेक्ट एविडेंस होता है, ठीक है, मतलब कोई कंडक्ट ऐसा दिखा रहा होता है कि उसी ने किया, ठीक है, लेकिन वो चेन कंप्लीट नहीं हो रहा है, ठीक है। तो उसमें कहा कि सर्कमस्टेंशियल एविडेंस जो होगा उसका हर एक चीज प्रूव होना चाहिए, ठीक है। यानी कि अगर यहाँ मान के चलिए यहाँ से एविडेंस शुरू हुआ और यहाँ तक यहाँ पर जो भी घटना घटी है यहाँ पर घटी है, तो यहाँ से लेकर के यहाँ तक इस बीच में कोई भी त्रुटि नहीं रहना चाहिए, ठीक है। यानी यहाँ से लेकर के यहाँ तक जो चेन है वो पूरा स्मूथ और कंप्लीट होना चाहिए, तभी सर्कमस्टेंशियल एविडेंस का यूज होगा, अदरवाइज नहीं होगा, ठीक है। आप उसके बेस पर किसी को कन्विक्ट नहीं कर सकते, ठीक है। उसके बाद दूसरा जो है वो है जबीर वर्सेस स्टेट ऑफ उत्तराखंड, ठीक है, ये भी सुप्रीम कोर्ट का ही जजमेंट है। इसमें कहा गया कि सर्कमस्टेंशियल एविडेंस शुड नॉट ओनली बी कंसिस्टेंट विद गिल्ट ऑफ एक्यूज्ड बट शुड बी इनकंसिस्टेंट विद हिज इनोसेंस। मतलब जो सर्कमस्टेंशियल एविडेंस है, ठीक है, वो सिर्फ और सिर्फ व्यक्ति के आप जो देख रहे हैं रास्ते में जो भी आप चेन कंप्लीट कर रहे हैं, उस चेन कंप्लीट करने तक सिर्फ उसका गिल्ट ही का चेन कंप्लीट नहीं होगा, उसका इनोसेंस का भी होना चाहिए, ठीक है। यानी कि आप सिर्फ यही नहीं देखेंगे कि यहां से यहां तक जो चला चेन, तो उस चेन के बीच में सिर्फ और सिर्फ हम गलत ही हैं, आप ये भी देखेंगे कि इस बीच में हम सही भी हो सकते हैं, कहीं से रास्ता घूम भी सकता है, ठीक है। तो ये भी देखना पड़ेगा। तो आप एक मोटा मोटा बात जानिए कि सर्कमस्टेंशियल एविडेंस के बेस पर बहुत कम ही सजा होता है और बहुत कम ही सजा हो सकता है, ठीक है, उसका अगर हर एक बात प्रूव किया जाए तो, ठीक है। और एक चीज कि प्रोसिक्यूशन इज ऑब्लाइज्ड टू प्रूव ईच सर्कमस्टेंसेस बियॉन्ड रीजनेबल डाउट, ठीक है। यानी कि जो प्रोसिक्यूशन है, जो स्टेट है, जो अपोजिट पार्टी है, वो हमेशा ही हर एक चीज को प्रूव करेगा, एक भी डाउट नहीं रहने देगा, ये उनका ड्यूटी है, ठीक है। आई होप कि ये आपको समझ में आया होगा सब्सटेंशियल और सर्कमस्टेंशियल एविडेंस में डिफरेंस। और आप कभी भी अगर डायरेक्ट एविडेंस नहीं है आपके खिलाफ तो आप क्या करेंगे, आप कहेंगे कि सर्कमस्टेंशियल एविडेंस है मेरे खिलाफ, चेन कंप्लीट नहीं हुआ, ठीक है, और इन दोनों जजमेंट का प्रयोग करेंगे। तो प्रेसिडेंट क्या होता है, प्रेसिडेंट होता है कि ये जो लॉ है ना, ये जो सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट है, ये फॉलो करना ही पड़ेगा, ये बाइंडिंग है, ठीक है। तो इस जजमेंट को कोट करके आप बच सकते हैं। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में किसी इंपॉर्टेंट टॉपिक के साथ। आज के लिए इतना ही, जय।